हाँ तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि लाइफ में ना कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब सिंपल होता है। इसलिए एफ़र्ट मारते रहो, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज हम दो ऐसे नंबर लेने वाले हैं हम जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। फर्स्ट नंबर है 5329 और सेकेंड नंबर है 5929। अब आपको लग रहा होगा कि ये दो ही नंबर क्यों लिए, क्योंकि ये दो नंबर ही बहुत सारी चीज़ें बता देंगे आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब सबसे पहले तो ये पता लगाना कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। उसके लिए एक तरीका है, आप इन सब नंबर का सम करते रहो। और कब तक करते रहोगे? जब तक कि ये सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो कितना हो गया भाइयों? ये 19। और तब तक प्लस करते जाओ जब तक कि ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए। आ गया भाई सिंगल डिजिट में। ऐसे ही इसको कर लो। ये कितना होगा? 9 9 18 और 2 20 25 हो गया, प्लस 7 हो गया। और अगर इनको प्लस करने पर 1 4 7 और 9 आता है ना, तो ये समझ जाना कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब बात आती है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर तो आपको पता चल गया, लेकिन इसका जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकालें। तो हम बात करेंगे 5329 से। अब ये जो वंस की प्लेस है, इसमें हमें ये देखनी है इस वंस की प्लेस से क्या पता लगाना है, जो हमने स्क्वायर वाले टॉपिक में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा जो मैं अब बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ 1 4 5 6 और 9 की। तो आपको यहाँ पे वंस की प्लेस पे 9 दिख ही रहा है, लेकिन ये जो 9 है ये किस से आता था? 7 7 ज़ा 49 से आता था। और दूसरा 9 कहाँ से आएगा? 3 3 ज़ा 9 से। तो ये जो 49 का 9 और ये जो 9 है, इस वंस की प्लेस पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ भी ये वंस की प्लेस है। तो ये 3 और 7 से आया था। तो दो हमारी सिचुएशन बन जाती है कि भाई या तो 3 आएगा वंस की प्लेस पर, जो आंसर आएगा, जो भी हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं डायरेक्ट वे में, या तो उसकी वंस की प्लेस पर 3 आएगा या 7 आएगा। अब बात होती है कि 3 और 7 को कैसे जज करें कि भाई 3 आएगा या 7 आएगा। तो उसके लिए हम और चीज़ करते हैं। अब आपको वंस की प्लेस के साथ टेंस की प्लेस को मिक्स करके काट देना है। अब इस 29 को भूल जाओ। अब बात रहेगी सिर्फ 53 की। अब आपको देखना है 53 से जस्ट कम स्क्वायर कौन सा है। हाँ भाई, 7 7 ज़ा 49 है। तो दैट मीन्स कि टेंस की प्लेस जो है वो 7 होगी। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। आपको इससे जस्ट कम स्क्वायर लेना है। यहाँ पे जो भी दो नंबर छोड़ के, वंस और टेंस की प्लेस को छोड़कर जो भी नंबर बचेंगे उससे जस्ट कम स्क्वायर जिस नंबर का है उस नंबर को टेंस की प्लेस में मान लेना आंसर के। लेकिन अब बात होती है कि वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा कि 7। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो टेंस की प्लेस पे नंबर था ना, इसको लेकर इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। 7 का जस्ट नेक्स्ट क्या होता है? 8। 7 8 का कितना हो गया? 56। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर 56 आ रहा है और ये इस वाले नंबर से, कौन से वाले नंबर से, जिससे हमने जस्ट पहले का स्क्वायर देखा था 7, अगर ये इस नंबर से ये ज़्यादा है तो हमें कम वाला नंबर लेना है, मतलब लेना है हमें 3। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 73। हाँ भाई सुनना वापस ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर हमें सबसे पहले तो इससे जस्ट पहले का नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 7। फिर हमें ये जज करना है कि भाई इन दोनों नंबर में से कौन सा है, 3 आए कि 7। तो आपको क्या करना है, 7 से जस्ट नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर वो नंबर इस वाले नंबर से, हाँ भाई एरो कर रहा हूँ, इस 53 से ज़्यादा है तो हमें लेना है कम वाला नंबर, हमें लेना है 3। और अगर ये कम होता तो हमें लेना होता ज़्यादा वाला नंबर। हाँ तो भाई सिंपल सी बात है, कम ज़्यादा का खेल है। देखो होता क्या है, समझाते बहुत लोग हैं, समझ में भी आ जाता है आपको, लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग वाला सीन है ना, वो आपको यहाँ रखना है। क्योंकि शक्तिमान ना एक बार के लिए नहीं आता, शक्तिमान हमें कुछ सिखा के जाता है। तो वही यहाँ पे चीज़ हमें फोकस करनी है कि अगर आपने एक बार चीज़ सीख ली है तो आपको कभी भी रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं हो, रिकॉल की ज़रूरत नहीं हो। कभी भी आपको कहीं भी ऑन द स्पॉट आपसे पूछ लिया जाए, आप आंसर बताने लायक हो, तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले अब लेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 73। आप करके देख लेना चाहे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5929, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 5929 को प्लस करने पे कितना आ रहा था? ये आ रहा था हमारा 25। 2 + 5 7। और मैंने कहा था 1 4 7 9। अगर इन सबको प्लस करने के बाद सिंगल डिजिट नंबर में अगर ये आते हैं, दैट मीन्स कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? फिर 9 पकड़ लो। 5929 में 9 पकड़ लिया तो वही 3 और 7 की पॉसिबिलिटी आ गई। लेकिन अब इस 9 के साथ ये दोनों नंबर को क्या करना है? कट कर देना और इससे जस्ट कम स्क्वायर निकालना है। हाँ भाई, इसमें भी वही आएगा। 59 से जस्ट कम स्क्वायर होता है 7 7 ज़ा 49। अब बात करेंगे, 7 तो फिक्स हो गया अपनी जगह पकड़ के। अब वही प्रोसेस जो लास्ट टाइम चला था हमने, कि 7 से जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया भैया? 7 8 ज़ा 56। अब ये 56 क्या है? इस 59 से कम है। तो मैंने वही बोला था ना भाई, कि ये जो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा
अगर वो इस नंबर से कम है, किस नंबर से, इस नंबर से कम है, तो यहाँ ज़्यादा वाला नंबर उठा के रख देंगे। बस यही तो बात कह रहा हूँ भाई, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा लॉजिक है, और बस आपकी लाइफ एकदम क्लियर लाइक शक्तिमान। तो मिलते रहेंगे इसी तरीके से। आज हमने जो सीखा वो क्या था कि किसी भी नंबर को जज करना कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके बाद 1 सेकंड में, नहीं भाई 1 सेकंड में कुछ ही नहीं होता, 1 सेकंड में तो शक्तिमान भी नहीं आता, उसको भी घूमने में टाइम लगता है। तो कम से कम 2 मिनट तो दो, 2 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। और जितना प्रैक्टिस आप करते जाओगे तो चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होती जाएंगी, और ऑन द स्पॉट आपसे कभी भी कोई पूछ लेगा तो आप परेशान नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ तो भाइयों, एक छोटी सी बात और एक ऐड करना चाहता हूँ, जिससे आपको कभी भी स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब हम यहाँ पे लेंगे 3 क्वेश्चन। पहला है 225, दूसरा है हमारा 256, और तीसरा है 289। अब आपको लगेगा यही नंबर क्यों लिए हैं, क्योंकि यही एक ऐसे नंबर हैं जिसमें क्या होता है, एक प्रोसेस टकराता है जहाँ आपको जाके लगेगा कि यार ना ये ज़्यादा है ना कम है, ये तो बराबर नंबर आ गया। तो अब बात कर ही लेते हैं। अब बात है ये 5, तो सिंपल सी बात है, 5 के लिए सिर्फ क्या होगा, 1 4 5 6 9 था, तो 5 तो सिर्फ 5 5 था 25 से आता है, 25 का 5 आता है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक नंबर लिख लेना है। यहाँ तो वंस की प्लेस का टेंशन ही खत्म है, वंस की प्लेस पे 5 आएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी वंस की प्लेस पे 5 आएगा दैट मीन्स कि ये क्या होगा, वंस की प्लेस इसकी फिक्स हो जाएगी। फिर आपको क्या बताया था मैंने, वंस और टेंस दोनों को कट कर दो, और ये जो नंबर आखिरी में बचेगा इससे जस्ट पहले का स्क्वायर निकालो। हाँ तो भाई 2 से जस्ट पहले का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 जा 1। हाँ भाई टेंशन ही खत्म है, यहाँ तो डायरेक्ट 15 कर दो। और जज करना तो आपको बता ही दिया था कि भाई इन सबको प्लस कर लिया करो, 5 और 2 7 और 2 9, 9 आ गया ना। कौन से वो 4 नंबर थे, 1 4 7 और 9 अगर आ जाए इन सबको सम करने पर, जब तक 1 डिजिट नहीं आ जाती, सिंगल डिजिट नहीं आ जाती, तब तक इनको प्लस करना। और उसके बाद अगर ये 4 नंबर आते हैं दैट मीन्स आप समझ लेना कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब बात करेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट आ गया आंसर, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम इसकी, यहाँ पे है 6, तो भैया 6 किस से आता है, 6 आता है या तो 6 6 36, या आता है 4 4 16 से। तो यहाँ से ये आएगा 6, तो हम क्या आंसर लिख देंगे भाई, या तो वंस की प्लेस पे 4 आएगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद, या फिर 6 आएगा। उसके बाद ये दोनों नंबर कट करने हैं, वंस और टेंस दोनों को। अब इससे जस्ट पहले नंबर कौन सा है, 2, 2 से जस्ट पहले का स्क्वायर क्या होता है, 1। हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व इसलिए करते हैं, ये जो 1 है ये तो फिक्स हो गया, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम इसका नेक्स्ट स्टेप इसलिए सॉल्व करते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा आएगा। तो हमने क्या किया, वंस का जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया 2। अब भैया यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये तो दिक्कत हो गई। तो आप ध्यान रखना, जब भी ये दोनों नंबर क्रैश हो जाते हैं दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर सेम आ जाते हैं, तो बड़ा वाला नंबर उठा के रख देना, बिना सोचे समझे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ऐसे ही हम इसमें करेंगे 289 में, तो वही प्रोसेस इसमें भी फॉलो करना है। इसमें है 9, तो भैया 9 तो पता चली गया आपको, 3 और 7 आता है, क्योंकि 3 3 9 होता है, 7 7 49 का 9 होता है, क्योंकि हमें सिर्फ वंस की प्लेस चाहिए होती है। अब बात करेंगे, दोनों नंबर कट कर दो, तो बचा क्या, क्यों दोनों नंबर क्यों कट किया भैया, प्रोसेस है। अब ये एक नंबर बचा है, इससे जस्ट पहले का स्क्वायर कितना होता है, 1 1 जा 1, 1 फिक्स हो गया अपनी जगह पे, लेकिन इन दोनों में से कौन सा नंबर लें, तो वही प्रोसेस हो गया। 1 का जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2, तो 2 1 जा कितना हो गया, 2, 2 और 2 दोनों क्रैश करे, भैया बड़ा वाला नंबर उठा के रख दो। 1 और 7 17, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 कितना होता है, 289। तो इस छोटी सी चीज़ का और ध्यान रख लेना, तो कभी दिक्कत आएगी नहीं परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने में और उसका स्क्वायर रूट निकालने में। ठीक है भाइयों, मिलते रहेंगे इसी तरह।